हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरानी। कमला देख, ये आलू मटर की सब्जी और पुलाव है। काम खत्म हो जाने के बाद ले जाना, भूलना नहीं। रागिनी ने कहा। जी मैम साहब, आज तो बच्चों की दावत हो जाएगी। कमला ने खुश होकर कहा। घर जाते वक्त वह बच्चा खाना ले गई। उसके बच्चे ने मज़े लेकर खाना खाया। ऐसा अक्सर होता था। रागिनी के घर से कमला को बचा हुआ खाना, मिठाई मिल जाता था। वह घर ले जाती। रागिनी ख्याल रखती कि कमला को वही खाने पीने का सामान दे जो स्वयं के खाने लायक हो। रागिनी अपने पति समर के साथ इस महानगर में रहती है। बेटी साक्षी 7 साल की है। रागिनी के सास ससुर दूसरे शहर में रहते हैं। वे लोग छुट्टियां पड़ते ही अपने घर जाया करते हैं। नन्ही साक्षी भी बाबा दादी के पास जाकर बहुत खुश हो जाती। रागिनी को 7वां महीना चल रहा है तो सास ससुर रहने आ गए हैं। रागिनी को एक ही भाई है जो विदेश में बस गया और उसकी माताजी भी अपने बेटे बहू के साथ विदेश में रहती हैं। रागिनी की सास गीता जी थोड़ी कड़क मिजाज औरत हैं, पर बहू की फिक्र करती हैं। रागिनी ने खाना बनाने के लिए काम वाली रख ली ताकि सासू माँ पर अधिक काम का बोझ न पड़े। वैसे भी उससे जितना होता वो करवाने की कोशिश करती। 8वें महीने से थोड़ी तकलीफ बढ़ने के कारण डॉक्टर ने रागिनी को बेड रेस्ट बता दिया तो रागिनी का किचन में जाना कम होने लगा। अपना ही काम बमुश्किल कर पाती। ऐसे में एक दिन साक्षी और गीता जी रसोई में थीं। गीता जी साक्षी को दूध दे रही थीं। कमला काम खत्म कर अपने घर जाने की तैयारी में थी। गीता जी ने कमला से कहा, कमला कुछ सब्जी और मिठाई बची हैं, तुम घर ले जाना। कमला को उन्होंने मिठाई और बची सब्जी दी। साक्षी देखकर बोली, पर दादी ये तो कई। बीच में ही गीता जी ने टोककर कमला से कहा, तुम जाओ अब। कमला चली गई। साक्षी ने दादी से कहा, दादी ये सब्जी तो कई दिन पहले बनी थी और ये मिठाई तो सोनी आंटी आई थी जब वो 2 संडे पहले आई थी। दादी बोली, हाँ तो क्या हुआ, मिठाई 12-15 दिन पुरानी है और सब्जी 4 दिन, ये लोग खा लेते हैं। साक्षी बोली, दादी फिर तो हम भी खा सकते थे, आपने कमला आंटी को क्यों दी। अरे बेटा, हम थोड़ी इतनी पुरानी खाते, हमारा पेट खराब हो जाएगा। इन लोगों का क्या है, सब हजम कर लेते हैं, ये तो पत्थर भी पचा जाए। दादी हमें कमला आंटी को वही चीज़ खाने को देनी चाहिए जिन्हें हम खुद खा सकें। जो हम नहीं खा सकते उसे नहीं देना चाहिए। उनके भी छोटे बच्चे हैं, वो खुद भी और उनके बच्चे भी इतनी पुरानी चीज़ें खाकर बीमार पड़ सकते हैं। इतनी आवाज़ें सुनकर रागिनी भी धीरे धीरे उठकर रसोई के दरवाजे तक आ गई थी। वह भी बोली, मम्मी जी साक्षी सही कह रही है, बासी पुरानी चीज़ें खाकर कोई भी बीमार पड़ सकता है। गीता जी बोली, अरे अब तुम भी साक्षी की हाँ में हाँ मिला रही हो। मम्मी जी कमला दूर नहीं गई होगी, मैं फ़ोन कर वापस बुला लेती हूँ। ठीक है, जैसी मर्जी। कमला को बुलाकर रागिनी ने उसे बोला कि मम्मी जी ने गलती से हटाने वाली सब्जी और मिठाई तुम्हें दे दी। ये फ्रिज में पीछे रखी रह गई और अब काफ़ी पुरानी हो गई है। कमला चली गई यह कहकर कि आप तो कभी ख़राब चीज़ नहीं देती हो। माता जी को भी पता नहीं था, नहीं तो वो भी नहीं देती। साथ में कमला यह भी बोली कि सामने वाले फ्लैट में जो नए लोग आए हैं उनके दिए खराब खाने से उसके छोटे बच्चे को दस्त लग गए थे और पेट दुख गया था। तब से वह उनका दिया सामान मना कर देती है। गीता जी पर इस समय तक घड़ों पानी पड़ चुका था। उनकी पोती साक्षी ने उन्हें अनजाने में ही सभी को समान समझने, चाहे वो काम वाले क्यों न हो, और जो भोजन खुद खा सके वही काम वालों को देने की सीख दे दी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।